का अध्यक्ष कौन था बताओ। अब पता चलेगा हम उसे परेशान है, झंडा समिति कौन था। आईएएस में कभी भी ऐसा सवाल नहीं होगा, बहुत बेसिक सवाल होगा। अच्छा, ये सवाल पूछे क्यों नहीं जाते, एक बहुत ध्यान से अब देखिए, जो प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर बनाता है वो संविधान रटता नहीं जैसा हम रटते हैं। बहुत ध्यान से अब देखिए, वो क्या करता है, रिसर्च पेपर लिखता रहता है, कहीं किताब उताब लिखता रहेगा। तो जो चीज़ें बड़ी व्यवहारिक हैं, अप्लाइड हैं, उस पर खूब उसकी जानकारी होती है। बाकी चीज़ों पे उसका ध्यान ही नहीं हो, सवाल पूछेगा ही नहीं। भाई ये बात तो पढ़ने से पता चल जाती है ना कि भाई हम लोगों ने अगर मास्टर्स उसी विषय में किया तो प्रोफेसर का नजरिया तो पता चल जाता है कि यार यहाँ से, और वो प्रमाणित होता है क्वेश्चन पेपर से, नहीं पूछेगा वो। एक बहुत ध्यान से देखिए, एग्जामिनर एग्जाम में प्रश्न पूछने के लिए रटता नहीं, उसका नॉर्मल रूटीन है। उससे पूछा है भाई 10 सवाल बना के दो, तो 10 सवाल में भाई जहाँ रिसर्च पेपर लिख रहा है वहीं तो जो अप्लाइड चीज़ें हैं, व्यवहारिक चीज़ें हैं, वो लिख रहा है, 10 सवाल बना के भेज दिया, कर लेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें, क्या क्या चीज़ें हमें एकदम से छोड़ देना है। जैसे संसद में कार्यपालिका, अब मेंस वाली बात हम कर दें, मेंस की बात कर दें। जैसे कार्यपालिका में राष्ट्रपति से नहीं, उपराष्ट्रपति से नहीं। तीसरा, एक बार उसने देखे क्षमादान की शिक्षा से सवाल पूछ लिया, लेकिन हम क्या पढ़ के जाते हैं, क्षमादान के कितने प्रकार हैं, कम्यूटेशन, रिमिशन। अच्छा, आज के न्यूज़पेपर में क्षमादान के बारे में अभी न्यूज़ है कि दिल्ली सरकार ने कई लोगों के भाई जेल से रिहा करने के बाद को इनकार कर दिया। यानी एग्जामिनर ने कार्यपालिका सवाल पूछा गया अध्यादेश से, नंबर 1 अध्यादेश से क्यों, विवाद का सवाल था। दूसरा, क्षमादान से नंबर 2 विवाद का सवाल था। कार्यपालिका से वहीं सवाल पूछे गए जहां विवाद का था। अच्छा, इस बार राज्यपाल से उम्मीद थी, राज्यपाल का रोल बड़ा विवादास्पद था इस बार। स्पीकर हम पढ़ के गए थे, भाई संसद में स्पीकर पढ़ गए थे, संरचना में आएगा, स्पीकर से नहीं पूछा। तो अप्लाइड चीज कई बार पढ़ के जाते हैं, वो नहीं भी पूछता है, लेकिन क्या नहीं पूछता ये तो क्लियर है कि वो परंपरागत चीजें बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब देखिए, कार्यपालिका सवाल कहाँ पूछा गया, क्षमादान की शक्ति से। प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, अब लिख लीजिए, क्षमादान की शक्ति से जो सवाल पूछा गया उसकी लैंग्वेज क्या है, तो आप पता चल जाएगा सवाल कैसे पूछा जाता है। लिख लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान शक्ति के प्रयोग के मूल आधारों को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति के प्रयोग के मूल आधारों को स्पष्ट कीजिए। क्षमादान की शक्ति के प्रयोग के मूल आधारों को स्पष्ट कीजिए। क्या इस शक्ति के प्रयोग के लिए कोई निश्चित समय सीमा होनी चाहिए? क्या इस शक्ति के प्रयोग के लिए कोई निश्चित समय सीमा होनी चाहिए? अब बताइए, उसने सीधे फिर अप्लाइड पूछ दिया कि क्षमादान शक्ति का आधार बताइए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दें, संविधान में क्षमादान के प्रकार का